तो देखिए, अभी डरने का समय नहीं है, और जिस चीज से डरना था आप उससे नहीं डर रहे हैं, आप कोरोना से डर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। इस चैनल पे सबसे ज्यादा यूथ है, यानी ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी एज 15 से 35 के बीच में है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपसे कुछ इस तरह की बात करना चाहता हूं जो शायद मैं इसी एज ग्रुप से करना चाहता था। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं ये आप लोगों के लिए शायद काफी जरूरी है। आप लोग अपने चारों तरफ देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक का जो माहौल है, अब 1 साल से ऊपर का कुछ समय हो चुका है, और इतने समय में कई लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। कई लोग लॉकडाउन से परेशान हैं। इस पूरे महामारी के दौर में, जो कि अभी भी कब खत्म होगा पता नहीं है, लेकिन इस दौर में कई लोगों ने अपनों को खोया है, यानी उनके घर में किसी ना किसी की कैजुअलिटी हुई है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया है, अपना व्यापार खो दिया है, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस लॉकडाउन के इतने लंबे पीरियड में तबाह हो चुकी हैं। जैसे टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से टूट चुका है, होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से टूट चुकी है, और कई सारे और भी बिजनेस हैं जो अब बहुत बुरी स्थिति में है। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे रोजगार छिन गए हैं, कितने सारे लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और उस पे से ये महामारी का संकट है। अगर गलती से आप बीमार हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल के बिल्स चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब के बीच में काफी सारे लोग वो भी हैं जिन लोगों को कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बाद 10-12 दिन घर पे क्वारंटीन रहने के बाद वो रिकवर भी कर गए, सेल्फ रिकवर कर गए। उनको कुछ बहुत ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम रोजाना अखबार में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज चैनल पे सुनते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही तरह की न्यूज दिखाई देती है, वो है कोरोना पॉजिटिव से रिलेटेड। हमें पता चलता है कि आज कितनी मौतें हो गई हैं, कितने लोग संक्रमित हो गए हैं, किन लोगों ने अपनों को खोया है, और शमशान घाट पे जलती हुई चिताओं की भयानक तस्वीर हमको देखने को मिलती है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस बीच में भी कई लोग कालाबाजारी करके मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। यहां पर हम ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स भी देख रहे होते हैं, और लोकल लेवल की हम स्थिति को भी देख रहे होते हैं। कहीं पर लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सरकारी अस्पतालों को जिस स्तर का होना चाहिए वो उस स्तर के पहले भी नहीं थे, और सरकार ने कोई खास तैयारी भी नहीं करी थी, जबकि उन्हें साल भर से पता था कि ये पैंडेमिक सिचुएशन अभी दूसरे दौर में आने वाली है। वैज्ञानिकों ने और जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये जानकारी वर्ल्ड लेवल पर दी थी कि इसकी सेकंड वेव भी आएगी, थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन चुनाव को ज्यादा तवज्जो दी गई, दूसरी चीजों को ज्यादा वैल्यू करी गई, और मान के चले कि भारत तो इन चीजों से बहुत आसानी से लड़ लेगा, और किस्मत के भरोसे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। तैयारी के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी रही, और खाना पूर्ति के लिए कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई। ऐसा नहीं है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जी जान से काम नहीं कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स शायद उस स्तर पे संजीदा नहीं हुए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज भारत की स्थिति दुनिया के सबसे खराब स्थिति वाले मुल्कों में आ चुकी है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, और ये सारे आंकड़े अभी पिछले कुछ 1-2 महीनों में एकदम से बढ़ गए। इसके पहले तक हम लोग अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझ रहे थे कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जितनी तबाही हुई है उतनी हमारे यहाँ नहीं हुई है। अब ये सारा जो चारों तरफ माहौल बना हुआ है ये इतना ज्यादा डिप्रेसिंग और नेगेटिव है, और इस तरह के वीडियो पोस्ट आते हैं, इस तरह के न्यूज चैनल पे आपको न्यूज मिलती हैं, अखबारों में आप पढ़ते हैं, और लोगों से बात भी करते हैं तो इसी तरह की बातें मिलती हैं, और घर से बाहर निकलो तो चारों तरफ सन्नाटा होता है लॉकडाउन की वजह से। तो ये माहौल काफी डरा देने वाला है। कई लोगों को ये लगता है कि ये स्थिति कब तक ऐसी बने रहने वाली है, और उम्मीदें टूटती जा रही। लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। और यहां पर मैं बात करता हूं सिर्फ यूथ की। देखिए, बुजुर्ग अपनी परेशानी में लगे हुए हैं, जो मिड एज के लोग हैं वो अपनी परेशानी में लगे हुए हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं यूथ की, जो देश का भविष्य है, जो देश के आगे कमान संभालने वाले हैं। आज देश की जो स्थिति है वो क्यों है? जो लोग आज देश को चला रहे हैं वो कल युवा थे। जब वो युवा थे तब उनकी परवरिश कैसे हुई, इसी पर निर्भर कर रहा है कि आज वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज जो युवा है
वो किस तरीके से अपनी परवरिश ले रहा है, वो किस तरह से चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और अपने विचार बना रहा है। यही लोग जब कल को देश की कमान संभालेंगे तो ये देश किस तरह से चलाएंगे, वो उनकी आज की सोच कैसी बन रही है इस पर ही निर्भर करता है। बड़े दुख की बात है कि आज भी कई जगह पर माँ बाप ही अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा सरकारी जॉब के लिए ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे अपने ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी जॉब के एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाते हैं, भले ही उनका वो स्तर हो या ना हो, सभी लोगों को उस तैयारी में झोंक दिया जाता है। कारण सिंपल होता है कि सरकारी नौकरी में सैलरी भले ही कम होगी लेकिन ऊपरी कमाई बहुत अच्छी होगी, आपके ठाट बाट होंगे, आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और आप अपने सरकारी रौब के कारण अपने बहुत सारे काम भी कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे आज की पीढ़ी की सोच कैसी हो रही है। अगर हमारे ऊपर की जनरेशन ने हमको ये सब चीजें सिखाई हैं और हम इन सब चीजों से सहमत हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी सोच भी वही है जो उन लोगों की सोच थी। तो आज अगर जो देश को चलाने वाली कमान है वो जिन लोगों के हाथ में थे, कल उनके युवा रहते हुए जो परवरिश उनकी हुई वही परवरिश अगर हमारी हो रही है तो हमारे देश में आज से कई साल बाद भी कुछ बदलाव होने वाले नहीं है। अब ये कितनी नेगेटिव बात है और कितनी डिप्रेसिंग बात है। इन सब बात के बीच में खुशी कैसे ढूंढी जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि कोरोना में किस तरीके से रहा जाए, आपको हैंड सैनिटाइज करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वो सारी बातें हैं जो आप लोग बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, इनफैक्ट मैं कहूं कि सुन सुनकर पक चुके हैं। अब आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से मालूम भी हैं और आपको बहुत सारे सोर्सेज से ये बातें मिल जाती हैं। मैं जिन बातों पे बात करना चाहता हूं वो इनसे थोड़ी सी अलग है। सोचने समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश में चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाता है। हमारे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है कि मंदिर हम बना देंगे या मस्जिद हम बना देंगे। हमारे देश में चुनाव इस बात पे लड़ाया जाता है कि फलाने धर्म के लोगों से हमें खतरा है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बचाएंगे। या किसी जाति के आधार पर चुनाव को लड़ा जाता है। या फिर अगर आपने ऋण लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसको पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा अगर आपने हमें चुनाव में जिता दिया। या फिर चुनाव में मुद्दा यह होता है कि हम विदेशों से बहुत सारे हथियार खरीदेंगे ताकि हम अपने देश को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सकें। हम लड़ाकू विमान खरीदेंगे, हम कई तरह के ऐसे उन्नत मशीनें खरीदेंगे जिससे कि हम अपने देश की सुरक्षा को बढ़ा सकें। सोच के देखिए कि हमारे देश में कितनी बड़ी बात है कि इस मुद्दे पर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता कि हमें साफ पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता कि क्या हमारे यहाँ सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, हमारे यहाँ कचरे का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, इस पर कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ सड़कें ठीक नहीं हैं, हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसकी कोई बात नहीं करता। सरकारी अस्पतालों में अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी वहां जाके बीमार हो जाएगा। एक समय था जब मैं अपने फादर को इमरजेंसी में एडमिट कराने के लिए उन्हें शुरुआत की चिकित्सा दिलवाने के लिए सबसे पास के हॉस्पिटल में गया, जो कि एक सरकारी अस्पताल था। मुझे लगा कि सबसे पास में है और सरकारी अस्पताल है तो काफी सुविधाएं होंगी, लेकिन जब वहां जाए तो पता चला कि वहां के डॉक्टर खुद ही बोल रहे हैं कि इनको प्राइवेट में लेकर जाइए, हमारे यहाँ पर बचा नहीं सकते हम। ये सरकारी अस्पताल की स्थिति है। सारे इक्विपमेंट्स उनके पास हैं लेकिन वो खराब हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं होता। अब सोच के देखिए कि एक सरकारी अस्पताल जिसमें इतना सारा हमारे टैक्स से जो पैसा सरकार को मिलता है वो पैसा खर्चा किया जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है? या तो पैसा जरूरत से काफी कम है इसलिए वो सुविधाएं वहां पर नहीं दी जा पाती, या फिर वहां भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जो पैसा मिलता है उसका उपयोग सही जगह पर नहीं हो पाता। तो हमारे जो हेल्थ केयर की व्यवस्था है वो काफी चरमरा क्यों रही है? क्या किसी सरकार ने इस मुद्दे पर बात करते हुए चुनाव में ये वादा किया है कि हम इस सिस्टम को सुधार देंगे? आज हम लोग चिंता करते हैं कि कोरोना की ये महामारी है, इससे इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जितने लोग साल में कोरोना से मरे हैं, मैं मानता हूं कि वो मौत अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि हर साल एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में भी लगभग इतने ही लोग मरते हैं। तो अगर कोरोना से इतना ज्यादा डर आपके मन में है तो फिर रोड एक्सीडेंट को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? क्यों नहीं सरकार हर जगह प्रॉपर रोड बनाती है, साइन बोर्ड लगाती है और ट्रैफिक के नियमों को पालन करवाने के लिए कड़े नियम बनाए और उनको सख्ती से लागू करे? पर हम देखते ये हैं कि हमारे रोड की स्थिति इतनी खराब है कि वहीं पर गड्ढे हैं। कई एक्सीडेंट तो सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि वो उस गड्ढे में व्यक्ति गिर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है उस गड्ढे के चक्कर में, जो कि
शायद नगर निगम की जिम्मेदारी थी या सरकार की जिम्मेदारी थी या प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको प्रॉपर तरीके से भर दिया जाए। पर हमारे यहां इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कभी चुनाव में वादे नहीं किए जाते। लेकिन सारी गलती नेताओं की नहीं है। अगर वो ये वादे आपसे नहीं कर रहे हैं फिर भी आप उनको जिता रहे हैं तो उन्हें ये तो यही लगेगा ना कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। अब आप सोच के देखिए, इस सोच वाले लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का युवा अगर इन बातों को नहीं समझेगा और ये सोचेगा कि भाई अब ये तो ऐसा ही चलते रहना है, तो कुछ बदलाव हो कैसे सकता है। आज जो परिस्थिति कोरोना के पैंडेमिक में हम देख रहे हैं, इस पे हम लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये सारी परिस्थिति के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। आज अगर हमारे बीच में से कई सारे लोग इस पैंडेमिक के मौके पे भी लोगों की मदद करने की बजाय कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों में धांधली कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि इस देश में रहने वाले लोग किस तरह की सोच के हैं। मैं जानता हूं ऐसे सभी लोग नहीं हैं और परेशान सभी लोग, वो लोग भी जो भ्रष्ट हैं वो भी परेशान हैं और जो भ्रष्ट नहीं है वो भी परेशान। इसी बीच में अगर हम दूसरे देशों की परिस्थितियों को देखने की, समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है न्यूजीलैंड जैसे देश में शुरुआत में ही, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में और भी कई सारे देश ऐसे बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक से कैसे लड़ाई करी और आज वहां पे बहुत कम नंबर ऑफ केसेस हैं। आपको क्या लगता है ये किस वजह से हुआ? वहां का जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत तगड़ी है। वहां पे उन लोगों ने अपने देश की सुरक्षा, हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज्यादा वैल्यू करा। वहां के जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने जब बताया कि भाई इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो उसकी तैयारी में सरकारें जुट गई। उन्होंने शुरुआत में ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, जबकि हमारे यहां उस समय चुनावी रैलियां चल रही थी, यानी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। यह बात आपको जानने समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अभी युवा हैं और आपको जब चीजें समझ में आएंगी तो आप गलत चीजों का कम से कम साथ नहीं देंगे। पर इन बातों को आज करने का क्या मतलब है? क्योंकि आज हम इस पैंडेमिक के मौके पे दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई दूसरे देशों में अगर इस महामारी से बेहतर तरीके से लड़ा गया तो आप सोच के देखिए कि हमारा देश भी वैसा हो सकता था। दिक्कत कहां है? लोगों में, लोगों की सोच में। अगर लोगों की सोच को सुधारा जाए तो डेफिनेटली हमारा देश भी उन देशों में शुमार हो जाएगा जो इस तरह की आपदाओं से बहुत तरीके से लड़ सकता है। लेकिन कोरोना से जितना डर हमारे दिमाग में है, मैं आपको बताऊं कि उसमें सबसे बड़ा योगदान ये सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और अखबारों का है। अगर चारों तरफ आप इसी तरह की न्यूज़ सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में इसका डर बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो इतनी ही मौतें रोड एक्सीडेंट से भी हो रही हैं, लोग सुसाइड भी इतने ही लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं। हमने कभी उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करी, हमें उस चीज़ का डर नहीं हुआ। डायबिटीज़ से लोग मर रहे हैं, इससे डबल ट्रिपल लोग हर साल डायबिटीज़ के कारण मर जाते हैं। हार्ट की बीमारी के चलते मर जाते हैं, किडनी की बीमारी के चलते मर जाते हैं, लिवर की बीमारी के चलते मर जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूं यंग लोगों की भी, यानी यंग लोग भी इसमें काफी सारे लोग हैं जो इससे मर जाते हैं। हम बात करते हैं आतंकवाद की, जिससे शायद साल भर में 500-600 लोग ही मरते हैं। लेकिन हम लोगों के मन में उन चीजों का डर ज्यादा है, आज कोरोना का डर ज्यादा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस डर की मुख्य वजह है कि हम चारों तरफ इसी की न्यूज सुन रहे हैं? तो देखिए, अभी डरने का समय नहीं है और जिस चीज से डरना था आप उससे नहीं डर रहे हैं, आप कोरोना से डर रहे हैं। आपको डरना चाहिए अपनी सोच के साथ कि आपकी सोच गलत है, आपकी सोच खराब है। उस सोच को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं आप इस बात को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहली बात तो मैं यही आपसे करना चाहता था कि एज अ यूथ आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग समझें कि जो पॉलिटिशियंस जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं वो मुद्दे क्यों इतने गलत हैं और उससे देश को काफी नुकसान हो गया है, जिसके कारण आज हम इस परिस्थिति में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय ऐसा ना रहे तो कम से कम अब आप अपनी समझदारी दिखाइए और जब भी वोट देने की बारी आती है तो आप कम से कम इस समझदारी का उपयोग करिए। और अगर आपको ये सीख मिल रही है अपने बड़े बुजुर्गों से कि भाई सरकारी जॉब इसलिए कर लो क्योंकि वहां पे ऊपर का पैसा मिल जाएगा, तो इस सोच को आप ही उनको जवाब दे सकते हो कि ये गलत है। आपके अंदर ये एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है अगर डरना है तो कोरोना से नहीं डरना है, हमारी अपनी सोच से हमको डरना है। दूसरी बात, मैं अब वीडियो के इस हिस्से में आपसे नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताऊं जिससे कि आपका डिप्रेशन दूर हो। यदि आपके मन में अभी डिप्रेशन आ रहा है, आपको अपने भविष्य को लेकर शंका है, आप घबराए हुए हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा,
या दुनिया क्या इसी तरीके से चलती रहेगी, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसको सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ, वक्त इतना भी बुरा नहीं है। तो चलिए, ये तो मैंने आपसे एक मुद्दे पर बात करी, लेकिन दूसरा मुद्दा वीडियो के इस हिस्से में अब मैं शुरू करता हूं जिसमें मैं आपसे पॉजिटिव बातें करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो डिप्रेशन में है और मेरे पिछले कुछ वीडियोस में जब बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि काफी सारे लोग हैं जो इस मौके पे डिप्रेशन में। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपने अपने किसी को खोया हो इस महामारी के दौर में, या फिर ये हो सकता है आपको कोविड हुआ हो, आपको कोरोना पॉजिटिव हो गए हों और इस वजह से आप काफ़ी टेंशन में रहे हों, क्योंकि जब किसी को कोरोना हो जाता है या उस तरह उसके किसी अपने को हो जाता है तो मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में रहता है और इस तरह का माहौल आपने एक्सपीरियंस कर लिया हो। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप काफ़ी डिप्रेशन में हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका अभी क्रूशियल समय था करियर बनाने का, और ये लॉकडाउन के चलते आपके पढ़ाई और आपके जॉब के लिए जो प्रयास हैं उन सब में दिक्कतें आई, जिस वजह से आपको अपने भविष्य की चिंता हो रही है और ये सब को लेकर आपके अंदर डर और डिप्रेशन पैदा हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जिससे शायद आपको लगे कि आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब व्यर्थ है और आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी मिलेगी। हम लोग इस पेंडेमिक में क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम घर में कैद हो जाते हैं, हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अगर ये सब हम कर रहे हैं तो डर की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही डर रहे तो सफिशिएंट है। लेकिन डर कई बार इससे ज्यादा हो जाता है जिसके कारण हम अपनी हेल्थ को भी नुकसान करने लगते हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इंसान एक ऐसा जीव है जो बहुत ढीठ है कि किसी भी तरह की मुसीबत उसके सामने आ जाए वो उससे लड़ता है, वो खाली नहीं बैठता। हो सकता है कि कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार कुछ करेगी या वैज्ञानिक कुछ करेंगे, और डेफिनेटली कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के इंतजार में नहीं बैठे और प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के प्रयासों के कारण ये जरूर होने वाला है कि हम लोग इस मुसीबत से भी पार पा लेंगे। देखिए, कोई भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे वो बुरा वक्त हो। इस बात पे भरोसा रखिए कि ये वक्त भी एक दिन निकल ही जाएगा। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो इस थॉट को हमेशा दिमाग में रखिए। और अब मैं जो दूसरी बात आपको बोलने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, अगर आपका मन थक रहा है और उम्मीदें टूट रही हैं तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे या अखबारों में जो कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है उसको पढ़ना बंद कर दीजिए। कुछ समय के लिए बिल्कुल ही स्टॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको जानकारी मिलेगी ही नहीं, कहीं ना कहीं से फिर भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन आप इस तरह की अपने माहौल खुद बना सकते हैं कि आपको ये न्यूज़ नहीं चाहिए, इस तरह की बातें आपको नहीं चाहिए। तो इसको पहले तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर दें। दूसरा काम ये करें कि आप डेली कंपल्सरली 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए समय निकालें। वो जो भी आप करना चाहें, आप योगा कर सकते हैं, आप सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही वॉक कर सकते हैं। एक रूम में ही इधर से उधर वॉक करना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल तो मोबाइल में इतने सारे गैजेट्स आ जाते हैं जो आपके स्टेप्स काउंट कर देता है और आपका हेल्थ का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में बताया जाता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अगर आप 1 घंटा भी हेल्थ के लिए समय निकालें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, इसकी दो वजह। एक तो ये है कि पैंडेमिक के समय जब हम लॉकडाउन है तो हमारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे ही कम हो गई हैं। दूसरा ये है कि हम जब मानसिक रूप से इतने तनाव में हैं तो हम अंदर से अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा हार्ट अटैक किसको आ जाता है? हार्ट अटैक उसको आ जाता है जिसको एकदम से कुछ सदमा लग जाता है। कई बार आपने कभी मूवीज़ में भी ये चीज़ देखी होगी कि आप जब कुछ बुरा सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हरकत होती है जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली डैमेज करती है। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। यानी अच्छे विचार से आप अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हो, अपनी बॉडी को भी दुरुस्त कर सकते हो। लेकिन ये अच्छे विचार आते कब हैं? ये अच्छे विचार तब आते हैं जब आप
कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करते हो, यकीन मानिए जब आप अपनी हेल्थ की चिंता करते हो और 1 घंटा रोजाना एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हो और उसको एंजॉय करते हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूं सबसे पहले तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी उम्मीदें, आप ज्यादा आशावादी हो जाएंगे, आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, भविष्य को लेकर आप उतने चिंतित नहीं रहेंगे और आप आज को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, हम चिंता करते रहते हैं तो आज को एंजॉय नहीं करते, लेकिन अगर हम कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो हम अपने आप को एंजॉय करते हैं। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा हूं, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर युवा स्वस्थ है तो ही हमारा भविष्य स्वस्थ है। कई सारे युवा ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि हम फिट हैं। एक्चुअल में हम फिट नहीं हैं। ऊपर से शरीर ऐसा दिख रहा है कि हम फिट हैं, लेकिन एक्चुअल में हम फिट नहीं हैं। हमें रोज कसरत करने की जरूरत है, हमें व्यायाम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब हो रही होती है। आप सोचिए कि आज का युवा सबसे ज्यादा जंक फूड खाता है। आज का युवा ऐसा भी है जो नशे की आदत में भी लिप्त हो जाता है। यानी इतनी सारी हमारे पास गलत आदतें हैं और ऊपर से हमारे पास टेंशन्स भी हैं, तो ऐसे सब के बीच में हमारी हेल्थ तो और डिटोरिएट हो रही है। फिर अचानक से 30 की उम्र के बाद, 35 की उम्र के बाद आपको अचानक पता चलेगा कि आपकी हेल्थ इतनी बुरी कंडीशन में आ चुकी है कि अब इसको दवाइयों के सहारे ही सुधारा जा सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए पहले जरूरी है कि आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो ये सिर्फ आपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है, मन को स्वस्थ रखने के लिए भी है। और ये अगर आप करेंगे और कोरोना वाली कोई न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपको आज के माहौल में भी एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी और आप ज़्यादा खुश रह सकेंगे। चलिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। जो लोग इस पैंडेमिक की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं या घर पे बैठे होकर बोर हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप ये भी सोचिए कि ये अवसर का मौका है, ये कुछ सीखने समझने का मौका है जिससे आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ये मुसीबत भी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जब खत्म हो जाएगी तब आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपको इतना अच्छा समय मिला था। कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि काश मेरे को फ्री छोड़ दिया जाए कि मैं कुछ नया सीख लूं और मैं कुछ बड़ा कर लूं, लेकिन मेरे को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं ये कर नहीं पाया। लेकिन आज मौका है, तो क्या आप अपनी उस पुरानी सोच को भूल गए? नहीं, आज आपको वो सब काम करना है। मैं सभी को सलाह दूंगा कि दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आप देख रहे हैं कि पहले जिस तरह से व्यवसाय होते थे, जिस तरह से बिजनेस चलते थे, आज बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की सहायता से होते हैं, जिसका कारण यह है कि आप घर बैठे भी पैसा कमा लेते हो। तो जब आप इस तरह की चीजें अपने आसपास होते हुए देख रहे हो और आप अभी भी पुराने स्टाइल से बिजनेस कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि इस पैंडेमिक के दौर में आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वो ज्ञान हासिल करें जिससे कि आप अपने बिजनेस को, अपने काम को टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत आसान बना सकें और बेहतरीन बना सकें और आज के दौर के हिसाब से बना सकें। तो आपको ये पता चलेगा कि पैसा कमाने के और बहुत अच्छे तरीके आपके पास अब आ गए हैं और अब आप अपने ही फील्ड के लोगों से थोड़े आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको वो नॉलेज होगा जो दूसरों को नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एक छोटी शॉप है और आप कुछ सामान उसमें बेचते हैं, अब आपके लॉकडाउन की वजह से शॉप बंद है और इस वजह से अब आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और आप तनाव में भी है। बेहतर यह होगा कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये सोचें कि अपने सामान को ऑनलाइन कैसे बेचा जा सकता है, या फिर आप अपने जो सामान है उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन रहते हुए किस तरीके से कर सकते हैं, आप नए ग्राहक कैसे तलाश सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको ऑनलाइन ढेर सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, ढेर सारी यूट्यूब पे फ्री चीज़ें भी मिल जाती हैं और बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह की चीज़ें भी सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें सीखने से भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उम्मीदें आएंगी और आप अपना भला डेफिनेटली कर लोगे। चलिए, एक और उपाय मैं आपको बताता हूं इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। आप जितना हो सके बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसी बातें बोलते हैं कि वो आपको हैरान कर देते हैं। आप उस तरीके से कभी सोचते नहीं है जिस तरीके से बच्चे सोचते होंगे। बच्चों के साथ ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, उनके साथ उनसे बातें करें। आपको पता चलेगा कि वो दुनिया में किस तरीके से सोचते हैं, कि अभी जो माहौल चल रहा है उसको वो किस तरीके से ले रहे हैं। कई बार ऐसा हमें पता चलता है कि यार देखो, ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है इससे हम परेशान हो रहे हैं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चों को कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब जब बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा तो उनकी सोच कैसी है? उनके साथ बात करके आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सोच हमारी होनी चाहिए। आपको उनसे सीखने को मिलेगा, आपको उनको सिखाना नहीं है, आप उनसे सीखने वाले उल्टा। तो आपको उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश करिए बच्चों के साथ समय बिताने की।
और अगर आपके पास एनिमल्स हैं, आप पेट लवर हैं, तो आप उनके साथ वक्त गुजारिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो अंत में मेरा कहना यही है कि जिस देश में युवा अगर डरा हुआ होगा, उस देश के भविष्य की हालत तो चिंताजनक होगी ही होगी। तो हमारे युवा को डरने की, डिप्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो यार, किसी अपने की भी अगर मौत हो जाती है तो दुख तो बहुत होता है। ऐसा लगता है कि हमने जिसको खो दिया है उसके बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है हमें भी अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है, आप कुछ समय के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपका दुख कम हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि अब आपके जीवन में कुछ अलग मायने भी होंगे, क्योंकि अभी तक आपका जीवन उन लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ था जो अब नहीं रहे। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दूसरी चीजें आएंगी, वो वैक्यूम भरेगा और कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। तो बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट करने की बजाय आप पेशेंस रखें, अपने अंदर धैर्य रखें और देखिए समय निकलता है तो आपको कुछ नए मौके भी मिलते हैं, आपके नए ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आपको जो पहले ये लग रहा था कि अब आपके जीवन के कोई मायने नहीं है, आपके जीवन को कुछ नया मकसद मिलेगा। और इंसान की मेमोरी बहुत वीक होती है। याद करो, क्या आप अपने बचपन के वो समय, जिस समय आपको होश था, उस समय का भी हर दिन याद कर सकते हैं? क्या आप हर दिन में की गई गतिविधियों को बिल्कुल मिनट दर मिनट बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ था? आपको पता चलेगा नहीं। आप अपने जीवन में हुई घटनाओं को बहुत टुकड़ों में याद करके रख पाते हो। उन टुकड़ों के बीच का समय कैसा गुजरा आपको याद ही नहीं। तो ये भी आप मान के चलिए कि बुरे से बुरा समय एक दिन निकल जाएगा और इसकी भी बस यादें रह जाएंगी और हम लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज के वीडियो का जो मकसद था उसमें दो बातें थी। एक बात ये थी कि कोरोना से डरने की बजाय हमें अपनी सोच से डरने की ज़रूरत है और उसको बदलने की ज़रूरत है, जो मैंने वीडियो के पहले हिस्से में आपसे करी। दूसरी बात, ये जो डिप्रेशन का माहौल है, ये जिन चीज़ों की वजह से है, जो जानकारियां हमें चारों तरफ से मिल रही हैं उसके कारण, क्योंकि इससे ज़्यादा मौतें कई दूसरे कारण से आज भी हो रही हैं। हम उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम सुनते पढ़ते नहीं हैं। कोरोना के बारे में हम ज़्यादा सुन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डरे हुए। हमें सावधानियां रखनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो सब हम रख ही रहे हैं। उसके बारे में हमको जानकारी है, उतनी जानकारी सफिशिएंट है, उतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जो डेली में गतिविधियां हो रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। वीडियो के इस दूसरे हिस्से में मैंने ये भी बात करी कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, तो उन उपायों पे आप विचार करें। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको कुछ बुरा महसूस हो रहा है, तो आप इन उपायों को अपनाने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज जैसा मैंने वीडियो बनाया है ऐसा तो मैं बहुत कम ही बनाता हूँ। मेन जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो है कुछ सिखाने वाले वीडियोज़, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड वीडियोस, जिससे आपका करियर बन सकता है। तो इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।